मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल हमने टॉपिक लिया था पॉलिनोमियल, तो उसके बारे में आपको बता दिया था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, वेरिएबल क्या होता है आपका, कांस्टेंट क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं आपके, किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। उसमें आपका सबसे पहला जो मेथड था वो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हमने सोल्व करके किया था कि किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है एक तरीके से। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू c। जैसे ये है आपका, तो वही प्रोसीजर है आपका। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाया 20 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया आपका। तो आपके दो टुकड़े इस तरीके से करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाओ तब तो आपके पास में 20 आना चाहिए, और उनको प्लस या माइनस करो तब कितना चाहिए आपका 9। तो मैंने ये कहा था यदि आपको डायरेक्ट पता नहीं होता है तो आपने जो मल्टीप्लाई करवाया है उसके प्राइम फैक्टर कर लो। तो 20 के हमने फैक्टर किए, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ तो 10 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हुआ 5। अब यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको यदि आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, किसी को भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना तो 20 आएगा, ये तो सही कंडीशन आपकी। दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है कि यहाँ आपको कितना करना है, 9 करना है। 9 के लिए आपको कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इनको ऐड करने पर 9 होना चाहिए। जैसे यदि आपने किया कि 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया आपका 10, और दूसरा कितना हो गया, तो 10 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कराओ तब तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन यदि आपने 10 में ऐड किया या 10 में से माइनस किया तब ये 8 बार कितना हुआ 12 हुआ। इसका मतलब ये सेकंड जो कंडीशन इसको क्या कर नहीं कर रहा है आपका, फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आपके पास में कुछ तरीका इस तरीके से रहेगा कि कॉम्बिनेशन आपको चेंज करना होगा, और कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा कि एक तो कर लो आप 5 को और 2 2 जा 4, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा आपका 5 और 4 का। तो 5 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपके पास में आएगा 20, और 5 में यदि 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 9। कहने का मतलब आपका कॉम्बिनेशन हुआ x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4, ये हो गया आपका 9, और दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना हो गया 20, और x की जगह x और प्लस 20 इक्वल कितना हो गया आपका 0। आगे है आपके पास में x स्क्वायर प्लस इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 5x प्लस 4 को x से करवाया तो 4x और प्लस 20 इक्वल्स टू 0। यहां से ग्रुपिंग थी दोनों की, तो इनमें से कॉमन लेना है, फिर बाद में इसमें से कॉमन लेना है। तो यहां से x स्क्वायर और x में से कॉमन कितना आ गया आपका x, तो यहां कितना बचेगा x प्लस 5x में से x कॉमन लिया तो कितना बच गया आपका 5। आगे यदि प्लस का साइन तो प्लस का साइन, और माइनस का साइन तो माइनस का साइन। फिर यहां से x वेरिएबल है, यहां वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल तो कॉमन आ नहीं सकता, तो यहां से 4 और 20 में से कॉमन कितना रहेगा आपका 4। तो 4x में से 4 कॉमन लिया तो यहां बच गया आपका x, और 20 में से 4 कॉमन लिया तो कितना बच गया आपका 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपके पास में x प्लस 5 और ये रहा आपका x प्लस 5, तो वापस कॉमन आ जाएगा आपका x प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक आपका x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा आपका x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो ये प्लस का LHS साइड में तो RHS साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। तो x की आपके पास में दो वैल्यू जाएगी, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -4। ये क्या हो जाएंगे इसके जीरोस। याद किए सबको? अगर फिर वापस देख लो एक बार, क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो सोल्व करने का तरीका होता है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करो आप कांस्टेंट से, तो आपके पास में 1 को मल्टीप्लाई कराया 20 से कितना आ गया 20, तो 20 के ऐसे कॉम्बिनेशन करते हैं आपको जिनको मल्टीप्लाई करो तो 20 आना चाहिए, और उनको प्लस करो या माइनस करो कितना चाहिए आपका 9। तो आपके जो कॉम्बिनेशन बना आपका 5 प्लस 4 का। तो यहां से ग्रुपिंग थी, यहां से x को मान लिया तो बन गया आपका x, और प्लस यहां 5x में से x को मान लिया तो बन गया 5, प्लस यहां से 4 को मान लिया तो बन गया आपका x प्लस 5। एक तो हो गया आपका x प्लस 5 और एक हो गया आपका x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फिर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का है तो RHS साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का। नेक्स्ट देखो, अब है आपकी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये केवल था आपका फैक्टर किस तरीके से किया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है
वो आता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो रिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है पहले ये समझो। जैसे आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है आपकी, यहाँ जो a b c है वो आपके कांस्टेंट हैं और इक्वेशन इस तरीके से। अब इस b का मतलब हो गया अक्ष का कोएफिशिएंट और a का मतलब अक्ष स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यदि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस रख लिए कि लेट बी अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहां से सबसे पहले आप इनका सम करोगे तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। जब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तब काम में आएगा कि ये तो x प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है आपका माइनस का b अपॉन a। तो इक्वल्स टू माइनस b का मतलब क्या होगा, माइनस b का मतलब होगा यहां से देखो b का मतलब क्या है आपका x का कोएफिशिएंट। तो लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड a का मतलब क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जो आपके जीरोस हैं इनका यदि आपको सम करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस b अपॉन a। इसी प्रकार से यदि आप जीरोस का क्या फाइंड आउट करोगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास में फॉर्मूला होता है c अपॉन a। c का मतलब है इसके साथ में वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या आपका एक कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है वो जाएगी आपकी कांस्टेंट अपॉन a का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि कोई जीरोस है उसका फॉर्मूला सम का क्या होता है आपका माइनस का b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका c अपॉन a। तो क्वेश्चन किस तरीके से होता है वो देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जैसे ये क्वेश्चन आपका, तो देखो सोल्व करने का सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने का वही फॉर्मूला आपका किस तरीके से कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करवाया कांस्टेंट से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस 12। तो ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाने पर माइनस का 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर कितना चाहिए माइनस का 1। ये x कितना आपका 1 है। तो किस तरीके से वो फैक्टर किए इसके, तो 12 के फैक्टर किए तो 2 6 2 3 3 1। तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया 2 2 4 और एक बन गया आपका 3। तो यदि आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आएगा आपका 12। अब आपके पास में 12 किसका आना चाहिए माइनस का। इसका मतलब एक जो टुकड़ा होगा इनमें से वो माइनस का होगा, एक इसका होगा आपका प्लस का। तो यहाँ देखना आपको, यहाँ किसका आ रहा है आपका माइनस का, तो आपका बड़ा जो टुकड़ा है उसको माइनस का कर दो, छोटे वाले को किसका कर दो प्लस का। या दूसरे तरीके से इस तरीके से कर सकते हो कि 6x स्क्वायर ये माइनस आपका ऐसा कैसा और यहाँ 1 कब आएगा जब 4 में से क्या करोगे इस टुकड़े में से इस 3 को माइनस करोगे और x की जगह x माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 4 को x से करवाया तो 4x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस और 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। वही आपको क्या करना है यहाँ से ग्रुपिंग करनी है। अब यहाँ से x स्क्वायर और x में तो कितना कॉमन आ गया आपका x और 6 और 4 में से कॉमन कितना आएगा आपका 2। मतलब ऐसा नंबर जो 6 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे इनका ऐसे तो ऐसे कितना होता है आपका 2। तो यहाँ से 6x स्क्वायर में से 2x से आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 4x में से 2x कॉमन लिया कितना बन गया आपका 2 प्लस यहाँ से देखो 3 और 2 इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा है और x और यहाँ x नहीं है वेरिएबल तो यहाँ से भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं आता तो इसका मतलब कॉमन कितना होता है आपका 1 क्योंकि 1 सभी को क्या करता है डिवाइड करता है। तो 1 का मतलब ब्रैकेट में ऐसा कैसा नंबर आ जाएगा आपका 3x 2 = 0। अगर आपने यहाँ टुकड़े सही किए आपका कॉम्बिनेशन सही है तो यहाँ ये ब्रैकेट और अगले वाला ब्रैकेट आपका सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ से जो आपका कॉमन आया एक तो 2x 3x माइनस का 2 और दूसरा हो गया आपका 2x + 1 = 0। तो
एक बात हो गया आपका 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ट्रांसफर कर दो जो किया तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको ऐसा कैसा रख दिया, इसकी इक्वल टू का साइन लगाया, जो बच गया उसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे साइड में, ये माइनस का बाद साइड किसका हो गया प्लस का, और 3 इसके x के मल्टीप्लाई में इस साइड में किसको हो जाएगा डिवाइड में। बताया मैंने रूल आपको, जब भी कोई नंबर आपका LHS से RHS में या RHS से LHS में आता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। तो इसी प्रकार से यहां से करोगे आप तो ये बनेगा आपका 2x इक्वल टू ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, और x इक्वल टू हो गया आपका -1 और 2 मल्टीप्लाई में किसमें हो गया डिवाइड में। तो इस तरीके से बन गया आपका। तो आपके पास में दो जीरोस हो गए, इसके x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -1/2। तो ये तो आपके जीरोस है। अब इसको क्या करना आपको, लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी, इसके लिए हम इसको वेरिएबल की फॉर्म में रख देते हैं। वेरिएबल कैसे कि हमने इनको अज्यूम कर लिया कि लेट बी अल्फा इक्वल टू, ये तो रख लिया फर्स्ट वाला तो 2/3 और दूसरा किया बीटा इक्वल टू -1/2। ये दो रख लिए, एक जीरो पर किया अल्फा और एक जीरो पे रख लिया हमने बीटा। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस, तो एक तो लैंग्वेज लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस, और यह सम का मतलब दोनों को क्या कर दो ऐड कर लो। तो यहां से हो जाएगा आपका 2/3 और -1/2। आगे इसको सोल्व कर लो। तो यहां से ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है आपका, एलसीएम। तो एलसीएम यहां से 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6 को डिवाइड करवाया 3 से कितना आया 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4, माइनस इसको डिवाइड करवाया कितना आया 3, और 3 को करवाया माइनस से कितना आया आपका, तो ये हो गया आपका 1 और आपका कितना हो गया 6। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/6। फिर आपका अल्फा इनटू बीटा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू आपकी -1/2। तो जो क्रॉस में और मल्टीप्लाई में तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस, ऊपर तो आ गया 1 और नीचे कितना हो गया 3। तो यहां से सम ऑफ, जब हमने प्रोसेस इसको किया तो आपके पास में जो जीरोस है इनका सम कितना हुआ 1/6 और प्रोडक्ट कितना हुआ माइनस का 1/3। अब हम करेंगे इसको वेरीफाई। वेरीफाई किससे, इनके कोएफिशिएंट से। तो क्वेश्चन क्या था आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये तो आपके जीरोस आ गए, अब इनका जो कोएफिशिएंट है यहां से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो आपको मैंने कहा था कि फॉर्मूला याद रखना। तो सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला बताया आपको माइनस का b/a। माइनस b का मतलब मैंने क्या कहा था, जो आपके पास में कोएफिशिएंट है x का वो है। तो यहां से x का कोएफिशिएंट क्या है आपका -1। साइन का ध्यान रखना है, यहां प्लस का और प्लस का, माइनस का तो माइनस का। तो यहां से x का कोएफिशिएंट कितना है -1 और अपॉन एक का मतलब क्या हुआ आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आपकी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से कंपैरिजन करवा लो इनसे कि x की जगह ये x रहा और b का मतलब ये रहा -1 और a की जगह ये रहा आपका 6, तो ये आ जाएगा आपका 6। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस, तो ये हो गया आपका 1/6। अब यहां से देखो, जब हमने प्रोसेस से किया अल्फा प्लस बीटा तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/6। जब हमने कोएफिशिएंट से इनका रिलेशन फाइंड आउट किया तब भी कितना आया 1/6। इसका मतलब हमारा क्या है वेरीफाई हो गया यहां पे। फिर करेंगे हम अल्फा इनटू बीटा, कि आपके पास में जो जीरोस थे उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला बताया था आपको c/a। c का मतलब क्या होता है आपका जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना है यहां से -2, तो -2, और a का मतलब क्या है आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहां 6, तो 6। इसको कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का माइनस और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम, तो माइनस का 1/3। यहां से अल्फा इनटू बीटा ये कितना आ रहा है आपका -1/3, और यहां से अल्फा इनटू बीटा कितना आ रहा है -1/3। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये प्रोसीजर है आपका इनको फैक्टराइज करके फिर फाइंड आउट करना, और ये आपका डायरेक्ट रिलेशन यहां से कोएफिशिएंट से। तो इतना अगर आप आपने सही किया है सब कुछ, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रहेगा इक्वल। तो ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया।